ओम शांति। साकार मुरली 2 मार्च 2025। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न: किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन्हें कौन सा ध्यान ज़रूर देना है? उन्हें कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर: जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछे, अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं डिसर्विस करने बैठे हैं। यह बात समझ की है ना? कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धियोग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेंगे? जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं। ये बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं। शिव बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनका बुद्धियोग तो भटकता रहता है। यहाँ क्या औरों को मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मामेकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूँ तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं। अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हमको निष्ठा में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है।
बाप का फरमान ही है, मामेकम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी है, कोई झूठे भी है। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं, या बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को यहाँ भी पता नहीं पड़ता है कि यहाँ मुरली शिव बाबा ने चलाई, वह ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। तो कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। यहाँ बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। बहुतों को खींचते हैं, बाप है ना। कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने नेस्टा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। बताना चाहिए बैठने के लायक नहीं हूँ, और किसी को बिठाओ, मेरी बुद्धि इधर उधर चली जाती है, एकाग्रता नहीं है। क्योंकि जो सामने बैठे हैं उनको फॉलो करते हैं। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों में कोई कोई तो मुरली चलाते हैं, याद में नहीं रहते हैं। कोई कोई याद में नहीं रहते, याद में रहते हैं, मुरली चलाते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, शिव बाबा सलोना साजन बहुत लवली है। उनको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें। बाकी प्रजा बनना तो सहज है। दास दासिया बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है। जो भंडारी दादी ना, वो सबको बहुत खुश करती थी। कभी भी आए बहुत प्यार से बात करती थी, ब्रह्मा भोजन खिलाती थी, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है। बहुतों के दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, यह चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्त के लिए बहुत धक्के खाते, क्योंकि सभी को मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए। किसको भी सद्गति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है।
लेकिन कहाँ जाना है एक्यूरेटली मालूम नहीं है। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है मालूम नहीं है, इसलिए कहते जहाँ से आए हैं वहाँ वापस लौटना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असूल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। तो बाबा कहते अभी तो आ रहे हैं, वो तो देख लेंगे क्या होगा, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते, कोई ठहर नहीं सकते। जो असूल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। देहाभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है। 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते कि ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं, ना खुद लेते ना औरों को लेने देते। तो परिणाम क्या होगा? बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकसी खींचतान की, तब तो फॉरेनर्स से राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है। रावण ने छीन लिया ना द्वापर युग से, तो फिर से वापस लेना है। वहाँ तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी है। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। किसी को भी स्थायी सुख नहीं है, दिल का सुख नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, जो कुछ कहते हैं शिव बाबा कहते हैं सब दुखी है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी है वे अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। बाबा सब कुछ समझाते हैं ना। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। सृष्टि चक्र के बारे में समझाते हैं, कैसे चलता है, कैसे रिपीटेशन होता है। आदि में हम क्या थे, मध्य में हम क्या बन गए, अंत में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सब समझाते। बाबा इतना समझाते हैं तो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं हम भूल जाते हैं, ज्ञान को भी भूल जाते हैं, बाबा को भी भूल जाते हैं और फिर क्षमा मांगते हैं, बाबा माफ़ कर दो। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, ज्ञान की धारणा नहीं होती है, बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। बल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते। कहते हैं हम बिके हैं परंतु है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते आप समान बनाते ऊंच पद पाते हैं। विघ्न तो पड़ेंगे, उनका पद क्या होगा। तो मार खाते भी है। बुद्धि में यहाँ सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, ऐसे चित्र बनाते हैं। सीढ़ी बड़ी अच्छी चाहिए, कल भी कहा, यह फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी अच्छा ज्ञान है। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है, समझाना है। तुम हिंदू तोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहे कि हमने 84 जन्म तोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब तोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं।
बाप सब बच्चों को कहते तुम भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं, कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी है तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यहाँ ज्ञान सुनाओ। वहाँ मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है। सीखते रहते हैं लेकिन ग्रहचारी भी बैठ जाती है, तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुश रहेंगे। सेवा करते रहेंगे तो खुशी रहेगी। बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मज़ा आता था। ब्रह्मा बाबा को बहुत नए नए आते थे। नयों को देखकर बाबा खुश होते हैं ना। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसा रहमदिल बनना चाहिए। सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करो। पापात्मा को पुण्य आत्मा तो बनाओ, फिर बाद में भोजन करेंगे। पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाए, तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। इसका मतलब है सेवा करनी चाहिए। किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाए। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं हैं। समझते हैं कि हमको थोड़े ही पढ़ना है, या बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं हैं। बाहर वाले कैसे समझेंगे बिगर टीचर के। यहाँ है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो ये पढ़कर रिफ्रेश हो, परंतु पढ़ते नहीं हैं। मैगजीन है ही बीके के लिए। सभी सेंटर वालों से पूछते कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं। मैगजीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है। मैगजीन निकलने वाले को भी ऑफरिंग देनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है। यहाँ है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांग नहीं करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। सर्विसेबल जो सेवा करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, उनका रिगार्ड भी रखना है। किसी को बुलाए तो रिगार्ड भी रखना चाहिए ना। तो ये तो हमसे अच्छा समझाते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहमदिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है। दूसरा, देहाभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करने, सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भाव।
मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भाव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता। ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। ये अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा। उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता। यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओम